So be ready to experience the greatest movie which introduced us the legendary acting of the forever legend KRK. मगर क्यों? The greatest movie which had some really great actors like कादर खान, रंजीत, वसूली भाई, लगान और मुन्ना भाई, MBBS वाली मिस क्रेसी और ये भी जिनका नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ बचपन में इन सभी से डर बहुत लगता था। और इतने अच्छे अच्छे एक्टर को इस मूवी में देखने के बाद आई एम लाइक मगर क्यों? द ग्रेटेस्ट मूवी, जो कि तुम्बाड़ के बाद बॉलीवुड की ऐसी सेकंड मूवी है जो कि सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से फ्लॉप होने के बाद भी अपना सीक्वल निकाल रही है। द ग्रेटेस्ट मूवी जिनका डिस्ट्रीब्यूशन खुद उस बैनर ने किया है जिसका एक ही मकसद है, टू क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर। Bright Outdoor Media Private Limited. We create a bright future. एंड IG शपथ इस मूवी को बनाने के बाद सर्टेनली दे डिड द ग्रेटेस्ट मूवी, जिसका मेन मोटो था कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाना। और ये मूवी इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से दर्शाता है कि बिहार के लोगों ने ये मूवी देखने के बाद खुद बोला है कि रउआ कैसन बानी, लिट्टी चोखा खाइत बानी, हमार तोहार ससुर के नाते बानी, लिपस्टिक या लॉलीपॉप लागत बानी, आनंद कुमार कोचिंग सेंटर खामोश बानी। सो बी रेडी फॉर सो द मूवी स्टार्ट्स विथ दिस। और मूवी के स्टार्ट में ही हमारे इंडियन हीरो आलम की ये एपिक डायलॉग डिलीवरी देखकर मुझे समझ में आ गया था कि ये 2002 है और मैं चादर डाल के सड़क किनारे सो रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी निगाहें मुझे कब से घूर रहे किताबों की तरफ मोड़ी और अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, सड़क के किनारे भाई का इंतजार करना या एग्जाम्स की तैयारी करना। एंड एज अ वाइज मैन आई चोज टू स्टे सड़क के किनारे क्योंकि वहाँ चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा थे। तो खैर मूवी के स्टार्ट में ही हमारे इंडियन हीरो आलम बिहार से भागकर मुंबई आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस बनना था। मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। एंड यू नो कि बिहार में रह के UPSC की तैयारी करना कितना डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट है कि इंडिया में बिहार ही सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर बनाता है। और इतना अच्छा सक्सेस रेट देख के ही इज बी लाइक। वैसे तो इसके फटे हुए गुब्बारे जैसे एक्सप्रेशन देख के कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये रो रहा है क्योंकि ही नोज कि अगर बिहार के लोगों ने इसका जनरल नॉलेज देख लिया, हिंदुस्तान में 31 राज्य हैं, तो वो लोग इसे खुद ही बिहार से बाहर फेंक देंगे। इसलिए वो खुद मुंबई आ गया और मुंबई आते ही इसने सबसे पहले वो किया जिसमें कि ये परफेक्ट है, लोगों को जज करना। और इसलिए इसने चना लिया और सड़क के किनारे खड़े होकर अरे यार मारा बहुत तेरी की, अरे यार। और बस इतना ही नहीं, पूरी मूवी में इसने साला यही किया है। और जब मानिए इंडियन हीरो आलम ये नहीं कर रहे होते तो ये कुछ अलग ही दुनिया में होते, कुछ अलग ही ज्ञान पेल रहे होते जिसका न सर होता है ना पाव, बस KRK लॉजिक होता है। जैसे कि जब कोई इसे प्रपोज करता है तो इसका जवाब रहता है कि याद है नेहा, बचपन में बारिश के पानी में हम कश्तियां बनाकर छोड़ते थे, तुम्हारी कश्ती हमेशा पार निकल जाती थी और मेरी कश्ती हमेशा डूब जाती थी। डूबने वाली कश्ती में बैठने की कोशिश मत करो नेहा, मत करो। भाई यार जब नहीं पसंद तो साफ साफ बोल देना, ये मेरे बाप की तरह काहे कर रहा है। जिनसे कि साला कुछ भी पूछो तो आलतू फालतू कोई भी कहानी सुना देते हैं और उसका कोई भी मोरल निकाल के कुछ भी बोल के चल जाते हैं। और मैं यहाँ चूतियों की तरह खड़ा सोचता रह जाता हूँ कि मैंने आखिर किया क्या। मैं तो बस ये बोलने आया था कि बाहर कोई आपको बुला रहा है। खैर हमारे लेजेंड KRK भी कुछ उसी तरह करते हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी को ये बताने में एम्बैरेस हो रहा है कि वो मुंबई में बस एक वॉचमैन की नौकरी करते हैं। और ये देख के हमारे KRK शुरू हो गए कि शेखर, जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते और ना ही ये उन कपड़ों की तरह होते हैं जिन्हें इंसान जब चाहे बदन से उतार कर फेंक दे। और ये साला बोलता भी है इतना खतरनाक एक्सप्रेशन से ना कि सामने वाले को समझने में जन्म जन्मांतर का समय लग जाएगा कि ये आखिर खुश है या दुख है या गुस्सा है या चुतिया है। एंड आई थिंक चुतिया ये नहीं, चुतिया मैं हूँ जो पढ़ने छोड़ के आधी रात को सड़क किनारे चादर डाल के सो रहा हूँ। तो हमारे प्यारे इंडियन हीरो आलम लोगों को जज करते करते फाइनली मिस क्रेसी से मिलते हैं, जो कि मिथुन दा के स्टाइल में गाड़ी से उतरकर लोगों को इतने खतरनाक तरीके से मारती है कि स्वयं KRK द लेजेंड भी बोल उठे कि अरे यार मारा। और उन सभी गुंडों को मारने के बाद मिस क्रेसी बैडएस रवि कुमार से भी ज्यादा बैडएस डायलॉग बोलती है, सोनिया मारती यहाँ है और बॉडी जाके शमशान में गिरती है। और इतना खतरनाक डायलॉग सुन के हमारे लेजेंड KRK का तो मानो फूला ना समाने लगा। तो बच्चों, फूला ना समाना यह एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशी का ठिकाना ना रहना। और यहाँ पे कवि इस प्रस्तुत वाक्य से यह कहना चाहते हैं कि देवी ग्रेसी जी के बैड एज संभाषण को सुन के
हमारे लेजेंड KRK का खुशी का ठिकाना ना रहा। वो इतने खुश हुए कि साला अभी 8 मिनट पहले गाना गाते गाते मुंबई आए थे और फिर तुरंत ही मिस ग्रेसी के डायलॉग सुन के, और साला इस मूवी में इतना ज्यादा गाना है कि फर्स्ट हाफ में हर 10-15 मिनट बाद एंड सेकेंड हाफ में हर 10-15 मिनट बाद और बीच में थोड़ा स्वाद अनुसार ये भी डाल दिया गया है। और साला इन गानों से मुझे उतनी कुछ खास दिक्कत भी नहीं है, बल्कि ये तो आज के गानों से लाख गुना बेहतर है। दिक्कत तब होती है जब लेजेंड KRK अपनी एक्टिंग से भी खतरनाक डांस मूव दिखाते हैं। और एक तो साला इसका ये खतरनाक एक्सप्रेशन, समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या। और साला इतने खतरनाक एक्सप्रेशन से भी लड़कियां दौड़ी चली आती है। मतलब क्या कहें, ये लौंडा जिसकी हाइट से बड़ी इसकी हील्स है, मजाक नहीं, इसके जूतों के नीचे 2 मंजिला मकान बन जाए। उस लौंडे के भी 2 बंदियां हैं, वो भी दोनों अपने आप ही से पट गई। वैसे तो मैं जल्दी बॉडी शेमिंग्स वाले जोक नहीं कर, लेकिन क्या करूं, इसकी ये उल्लू ओरिजिनल वाली एक्टिंग देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तो मैं इंतजार भी करने लगा हूं कि कब भाई आएंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति देंगे। तो जब तक भाई आते हैं तब तक मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। तो ये मूवी बिल्कुल एक अल्टरनेट यूनिवर्स की तरह है। जैसे कि यहाँ लड़कियों की जगह लड़के ऑफेंड हो जाते हैं अगर कोई उन्हें भैया बोल दे। भैया मैं, भैया तू, भैया तेरा बाप। जैसे कि यहाँ लड़कियों की जगह लड़कों को सुनना पड़ता है कि जिस घर का जवान बेटा आधी रात तक बाहर रहे, उस घर के बड़े बुजुर्गों की आंखें भी बाहर ही रहती। जैसे कि यहाँ एक अबला नारी की जगह एक अबला नर बोल रहा है कि अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। और आज तक KRK उसी अल्टरनेट यूनिवर्स में है, क्योंकि इसके हिसाब से इसकी ये मूवी तो बहुत अच्छा रिस्पांस था सब जगह, जहाँ जहाँ फिल्म रिलीज हुई बहुत हिट रही फिल्म और लोगों को बहुत पसंद आई। मतलब कि साला भाई भी अब तक नहीं आ रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा मिस ग्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिस ग्रेसी उन्हीं लड़कियों में से है जो सबके सामने बोलती है कि हे मेरा भाई कितना मजाकिया है ना, और घर में आके कुत्ता कमीना बोल के बाल नोचती है। क्योंकि ये यहाँ KRK के सामने क्या क्या बोल दी, मैंने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है, यही मेरा सब कुछ है, मेरे जीने का मकसद। और जब साला ये मर गया तो बीच सड़क में इसका लाश छोड़ के भाग गई। चलो राजा यहाँ से चल। और साला इसे मरे हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ। और जब भी मैं ग्रेसी नाम सुनता हूँ तो मेरे क्लास की एक लड़की याद आ जाती है, क्योंकि इस रूबी रुचिका स्क्वाड DP के देश में पहली बार किसी लड़की का नाम ग्रेसी सुना था। और ग्रेसी नाम भी उसी पे शूट करता था, क्योंकि दिखने में वो एकदम ऐश्वर्या राय जैसे दिखती थी। बट सैडली उसका पहले ही से कोई सलमान और अभिषेक था, और मैं उसकी जिंदगी का विवेक ओबरॉय बन के रह गया। लगता है विवेक ओबरॉय सुन के भाई आ गए। तो पीस आउट गाइस। क्या हुआ, मैं अपने बड़े भाई की बात कर रहा था, तुम लोगों को क्या लगा? गंदे सोच वाले आदमी, छी छी छी। और हाँ नफी भाई, थैंक्स अलॉट ब्रो। यार आप एक लौते ऐसे बंदे हो जिसने कि मुझे भूला नहीं। आपको पता नहीं है लेकिन आपके एक कमेंट ने मेरी ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो बचा दी। तो थैंक्स अलॉट ब्रो और पीस आउट। Fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer.